जैसे हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है फैट यानी कि वसा। तो हम जानेंगे कि आखिर फैट क्या होता है। तो आप समझिए कि आपको हम जैसे बताए थे स्टार्टिंग में ही कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन, तो आपको हम न्यूट्रिशन में ही बताए थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आपको याद होगा। और आपको बताए थे कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो। तो उसमें आपको हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताए थे, और अभी हमें समझना है फैट के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं फैट के बारे में कि फैट क्या है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट जानना है फैट में कि जो आपका फैट है एक तरह का, ये जो फैट है ये हमारा न्यूट्रिएंट्स है। और कैसा न्यूट्रिएंट्स है? तो ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कैसा न्यूट्रिएंट्स है ये हमारा? तो फैट जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मैक्रो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो मैक्रो का मतलब होता है कि जिसे हम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि जो फैट है आखिर इसका बॉडी में क्या यूज है। जैसे आपको बताएं कि हमें फैट के बारे में जानना है कि फैट न्यूट्रिएंट्स है, तो आपका मन में आ गया कि सर आखिर फैट ऐसा क्या है, हमें क्यों जरूरत है इसका। तो आप समझिए, हम बताते हैं कि जो फैट है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट क्या करता है? तो फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फिर आपको यह भी जानकारी होगा कि कार्बोहाइड्रेट भी तो एनर्जी प्रोवाइड करता था। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो फैट है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है कि फैट जो है ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड। मैक्सिमम एनर्जी कहने का मतलब है कि जब आप 1 ग्राम फैट को कंज्यूम करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। आपको ये पॉइंट समझना है ध्यान से, यहाँ क्या बता रहे हैं। जैसे आपको हम बता दें कार्बोहाइड्रेट में, तो आपको याद होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग आपका 4.2, लेकिन फैट में कितना है? तो 9.2 किलो कैलोरी। यहां हम बताएं कि जो फैट है ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब आपको समझना है कि एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, एट द टाइम ऑफ फास्टिंग, तो फास्टिंग का मतलब क्या? आपको ये पता है कि फास्टिंग का मतलब होता है उपवास। जैसे आप पॉइंट समझिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खाएं तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो इंस्टेंट एनर्जी दे रहा था। इंस्टेंट एनर्जी कहने का मतलब है कि आप कार्बोहाइड्रेट यूज किए और तुरंत आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन फैट में क्या बताएं कि जो फैट है ये मैक्सिमम एनर्जी देगा, यानी कि आपका बॉडी में एनर्जी कंज्यूम रहेगा, और जिस समय आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस समय आपको जो एनर्जी मिलता है वो फैट से मिलता है। तो एट द टाइम ऑफ फास्टिंग जो फैट जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि फैट का अगला काम क्या है? थर्मल इंसुलेटर। थर्मल इंसुलेटर का मतलब क्या है समझिएगा। थर्मल इंसुलेटर का मतलब है कि जो फैट है, जो वसा है, वसा आपके बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यह हम क्या बताएं? इट मेंटेन एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसका मतलब आपको पॉइंट समझना हम क्या बता रहे हैं। तो आपको हम पॉइंट बताएं कि जो फैट है यही आपका बॉडी का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, बाह्य तापमान है, उसको बनाए रखता है। कैसे समझिए, आपको आइडिया होगा कि जिसका बॉडी में फैट ज़्यादा होगा उसमें देखिएगा कि उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताया थर्मल इंसुलेटर। और जिसमें फैट का कमी होगा उसमें पसीना नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप पॉइंट समझिए, आगे आपको पॉइंट जानना है कि जो फैट है आखिर इस फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब क्या है समझिए, या आखिर फैट किससे मिलकर बना है। तो आपको यहां हम बताएं कि जो फैट है, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है यानी कि छोटा इकाई, तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका है फैटी एसिड। आप यहां पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं। फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो फैट का स्मॉलेस्ट यूनिट है फैटी एसिड। लेकिन यहां समझिए कि क्या सिर्फ फैटी एसिड से ही आपका फैट बनता है? तो आपको यहां बता रहे हैं कि फैट कैसे बनेगा। यानी फैटी एसिड का 3 यूनिट, समझिएगा, यानी 3 यूनिट ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कितना? तो 1 यूनिट। तो आपको यहां पॉइंट समझना है कि 3 यूनिट फैटी एसिड और 1 यूनिट ग्लिसरॉल मिल करके
आपका फैट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ हमारा प्रश्न समझिएगा कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है C3H8 और O3। आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो ग्लिसरॉल का केमिकल फार्मूला होता है C3H8 और O3, यानी कि 3 यूनिट फैटी एसिड और 1 यूनिट ग्लिसरॉल मिलकर के फैट बनाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये तो समझ में आया कि फैट क्या है, फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है। अब हम आगे समझते हैं कि फैट हमें कहाँ से मिलेगा, यानी सोर्स। तो हमारा पॉइंट क्या है, सोर्स, कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमें फैट मिलेगा। तो आपको सोर्स में समझना है। आपका जो सोर्स आएगा, इसमें आपका सबसे पहले होगा घी, घी के बाद आपका होगा मक्खन, मक्खन के बाद आपका चिकन, मटन, एग यानी अंडा, पनीर, वेजिटेबल ऑयल, एक्सेट्रा आप कर सकते हैं। समझिए, अगर हम बात करें फैट का, तो हमें फैट कहाँ से मिलेगा। तो आपका सोर्स में क्या है, घी है, मक्खन है, चिकन है, मटन है, एग है, पनीर है, वेजिटेबल ऑयल है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब जो है आपका सोर्स है। किसका सोर्स है, तो ये आपका सोर्स है फैट का। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नाम आया है वेजिटेबल ऑयल। तो थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझिएगा वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन से। एक आपको पॉइंट बताना चाहते हैं कि जब भी आप वेजिटेबल ऑयल को, पॉइंट समझिए, आपको हम पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जब भी आप वेजिटेबल ऑयल, यहां हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन किस रिएक्शन से होता है। समझिए, यहां आपको रिएक्शन समझना है। इसमें क्या समझा रहे हैं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस, यहां क्या बता रहे हैं कि वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं, और किसके प्रेजेंस में, तो निकेल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, निकेल। तो आपको पॉइंट क्या समझना है कि हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस में, निकेल के प्रेजेंस में, और साथ में हाइड्रोजन, आपको याद रखना है। और यहां आपको पॉइंट समझना कि निकेल यहां पर क्या काम कर रहा है। तो आपको यहां पॉइंट समझना कि जो निकेल है ये आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। आपको हम पॉइंट क्या समझाएं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस पर निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये आपका जो वेजिटेबल ऑयल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। पॉइंट समझिएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, वेजिटेबल घी में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, तो इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, आप समझिएगा हम क्या बता रहे हैं यहां पर। यहां आपको बता रहे हैं कि जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को 157 डिग्री सेल्सियस में निकेल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तो वेजिटेबल घी बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और यहां आपसे पूछता है कि हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज होता है, तो आपका आएगा निकेल। तो आपका मन में आएगा सर ये कैटलिस्ट क्या है। तो आपको हम याद होगा जब प्रोटीन पढ़ाए थे, तो वहां आपको बताए थे कि जो प्रोटीन है इसका डिस्कवरी बर्जीलियस ने किया था। उसी तरह से कैटलिस्ट का भी डिस्कवरी किसने किया, तो इसका भी डिस्कवरी किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि कैटलिस्ट का डिस्कवरी कौन किया, बर्जीलियस ने किया था। अब यहां पॉइंट समझिए कि कैटलिस्ट क्या है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन का रेट को चेंज करता है। रिएक्शन का रेट को चेंज करता है।
आप यहाँ पॉइंट समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। कैटलिस्ट क्या है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन का रेट को चेंज करता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। इसका डिस्कवरी किया था बर्जीलियस ने। अब यहाँ आपको हम बताएं वेजिटेबल ऑयल के बारे में, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे आप समझिए, जब हम बात करते हैं फैट का, कि टाइप्स ऑफ फैट, तो हमारा आएगा टाइप्स ऑफ फैट, यानी कि वसा का प्रकार। क्या होगा आपका? वसा का प्रकार। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैट, तो आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ फैट आपका दो होता है। सबसे पहला आपका है, फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट। फर्स्ट में क्या है? सैचुरेटेड फैट। और सेकेंड में आपका है अनसैचुरेटेड फैट। फर्स्ट में आपका था सैचुरेटेड फैट और सेकेंड में आपका था अनसैचुरेटेड फैट। तो जब हम सैचुरेटेड का बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वसा। इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त वसा। और अनसैचुरेटेड को क्या बोलेंगे? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा। अब आप पॉइंट समझिए, आपको हम पॉइंट क्या बता रहे हैं। आपको हम बताएं कि जो टाइप्स ऑफ फैट है ये आपका दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट में आपका है सैचुरेटेड और सेकेंड में आपका है अनसैचुरेटेड। जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड का, तो आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ये आपका सिंगल बॉन्ड कैसा रहेगा? तो सिंगल बॉन्ड, यानी कि सी के बीच सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पॉइंट समझिए, जब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड का, तो इसमें आपको याद रखना है डबल बॉन्ड। ये कैसा होगा? तो डबल बॉन्ड, यानी कि सी के बीच डबल बॉन्ड। अब आप यहाँ पॉइंट समझने का प्रयास करिए। हम आपको बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। हम फैट के लिए बात कर रहे हैं कि फैट में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अब आप पॉइंट समझिए, हम यहाँ बोले सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये अकेला है, सिंगल है। तो आपको भी पता है कि जो सिंगल होता है, जो लाइफ में अकेला होता है, उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्योंकि वो पहले से टूटा हुआ है। अब बात समझिए, यहाँ हम बात करें डबल का और यहाँ बात करें सिंगल का। तो जब हम सिंगल और डबल का बात करते हैं, तो जो सिंगल होता है वो ऑलरेडी अकेला है। अब जो पहले से टूटा हुआ है, जो अकेला है, उसको तोड़ना पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से टूट चुका है। लेकिन हम जब बात करेंगे डबल का, तो जो डबल है, यानी कि जो किसी के साथ कपल में है, उसको तोड़ना आसान है। आप डबल को आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो डबल रहेगा वो टूट जाएगा। लेकिन जो सिंगल रहेगा वो टूटा हुआ पहले से है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फैट का, तो फैट पर ही ध्यान दीजिए कि जो फैट में जो सैचुरेटेड है, जो सिंगल है, ये आपका रहेगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये कैसा है? तो ये आपका स्ट्रांग बॉन्ड है। आपको समझ में आ रहा है? अभी हम समझाए थे कि जो सिंगल रहेगा ये आपका स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, यानी कि इसका टूटना आसान नहीं है। तो जब ये स्ट्रांग बॉन्ड है, इसका मतलब इसका डाइजेशन इजीली नहीं होता है। डाइजेशन इजीली नहीं होता है। अब आपको यहाँ पॉइंट क्या समझना है, जब इसका डाइजेशन इजीली नहीं होता है, अगर आपको हम बोल दें कि आपको दो चीज़ खाना है, एक आसानी से पच जाएगा और एक आसानी से नहीं पचेगा, तो जो आसानी से नहीं पचेगा, क्या आप उसको खाना प्रेफर करिएगा? तो जो आसानी से नहीं पचेगा उसको हम क्यों खाएंगे? तो जब उसको नहीं खाएंगे तो वो कैसा फैट होगा? तो बैड फैट होगा। तो जो सैचुरेटेड फैट है ये कैसा फैट है? ये आपका बैड फैट है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ अगला पॉइंट समझिए, आपको हम बता रहे हैं फैट में जो बैड फैट है। अगर एक आदमी जो वेज खाने वाला है और एक नॉन वेज खाने वाला है, तो जो नॉन वेज खाने वाला है, नॉन वेज का डाइजेशन आसानी से नहीं होता है। तो आपका नॉन वेज यानी कि एनिमल किस में आएगा? आसानी से डाइजेशन नहीं होता, यानी कि सैचुरेटेड में। तो आपका जो सैचुरेटेड फैट होगा ये आपका कैसा होगा? तो ये आपका एनिमल फैट होगा। यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कि जो आपका सैचुरेटेड जो रहेगा ये आपका रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा? तो आपका रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? आपको हम बता रहे हैं सैचुरेटेड में पहला सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डाइजेशन इजीली नहीं होता है, बैड फैट है, एनिमल से प्रोवाइड होगा, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। लेकिन यहाँ बात आता है इसका एक्सेप्शन। तो आपको याद रखना है एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन क्या है। तो जब हम बात करते हैं इसका एक्सेप्शन का, तो इसका जो एक्सेप्शन होगा नारियल का तेल। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा? नारियल का
तेल। लेकिन जब हम यही आएंगे अनसैचुरेटेड पर, यह आपका डबल बॉन्ड है। अब जो डबल होगा उसको आप आसानी से तोड़िएगा, तो डबल है इसका मतलब ये वीक है, वीक बॉन्ड। अब जो वीक बॉन्ड होगा इसका डाइजेशन इजीली होगा, समझिएगा, डाइजेशन इसका इजीली होगा। अब जब इसका डाइजेशन इजीली होगा तो ये कैसा फैट होगा, तो ये आपका गुड फैट है। और जब ये गुड फैट है तो ये कहाँ से हमें मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, यानी कि प्रोवाइड कहाँ से होगा, तो ये प्लांट से प्रोवाइड होगा। अगला पॉइंट समझना है कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, तो ये आपका लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। अब यहाँ पॉइंट समझिए, जो आपका अनसैचुरेटेड फैट है इसका एक्सेप्शन भी है, तो आपको इसका एक्सेप्शन याद रखना है। एक इसका जो आपका एक्सेप्शन होगा मछली का तेल। क्या होगा, मछली का तेल, जिसे हम बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। तो ये आपका हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप इससे पहले लिख लीजिए कि क्या आपका सैचुरेटेड फैट है, क्या आपका। तो आप लोगों को फैट के बारे में यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया है कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर फैट जो हम खा तो लिए हैं इसे पचाना कैसे है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि वसा का पाचन। तो चलिए हम समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होगा। चलिए आप समझिए, हमारा पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पाचन। तो हमें यह समझना है कि आखिर वसा का जो पाचन है ये कैसे होगा। तो आपको हम यहां पॉइंट बता रहे हैं कि जो आप फैट खाए हैं, फैट, इसी फैट का डाइजेशन, यहां क्या बता रहे हैं, इसी फैट का डाइजेशन यानी कि इसी फैट का पाचन। तो आपका मन में आएगा सर फैट का डाइजेशन कैसे। डाइजेशन का मतलब क्या बताए हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। समझिएगा, ब्रेक डाउन किसका, तो कॉम्प्लेक्स फूड का, किस में, सिंपल फूड में। तो आप पॉइंट समझिए हम क्या बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। तो जो फैट है इसका डाइजेशन होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी कि फैट किसमें टूटेगा, तो फैटी एसिड में। अब यहां पर आपके मन में आएगा सर ये तो बता दिए कि फैट जो है फैटी एसिड में टूटेगा, लेकिन कोई ना कोई एंजाइम चाहिए ना कुछ चाहिए, तो क्या होगा समझिए। आप पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे, पहले भी बहुत बार इसके बारे में बताए हैं कि जो पैनक्रियाज है यानी कि जो अग्नाशय है। तो हम जब बात करते हैं पैनक्रियाज का, तो पैनक्रियाज से आपका एक एंजाइम निकलेगा, इसका नाम है लाइपेज। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, तो आपका पैनक्रियाज से निकलेगा लाइपेज। और यही जो लाइपेज है यही आपका फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। और साथ में काम क्या करेगा, ये लाइपेज जो है स्टिमुलेट करेगा लीवर को टू सेक्रेट बाइल जूस। यानी लीवर से क्या सेक्रेट होगा, लीवर से क्या निकलेगा, तो लीवर से आपका निकलेगा बाइल जूस। और यही बाइल जूस जो है और लाइपेज मिल करके फैट का डाइजेशन करता है। हमारा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि बाइल जूस का सेक्रेशन तो लीवर से होता है, लेकिन बाइल जूस को स्टोर कहाँ किया जाता है, यानी स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ पर होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। तो आपको हम ये फैट के बारे में बताएं कि फैट क्या है, फैट का सोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फैट क्या होता है और फैट का डाइजेशन कैसे होता है।